अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इंशाअल्लाह आज हम तीसरी फ़सल को देखेंगे अन्नउस्सालिस। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एराब देखेंगे, फिर तर्जुमा और फिर तशरीह और फिर तरकीब। ठीक है, सबसे पहले लिखा है कि अन्नउस्सालिसु के तीसरी किस्म मा वला अलमुशब्बिहतानी बिलैसा तरफ़ानिल इस्मा व तंसिबानिल ख़बरा मिस्लु मा ज़ैदुन क़ाइमन वला रजुलुन ज़रीफ़न। तीसरी फसल या तीसरी किस्म मा वला के बारे में है जो कि लैसा की मुशाबिहत रखते हैं। तरफ़ानिल इस्मा यानी ये इस्म को रफ़ा देते हैं, व तंसिबानिल ख़बरा और ये ख़बर को नसब देते हैं। मिस्लु जैसे कि इसकी मिसाल मा ज़ैदुन क़ाइमन ज़ैद खड़ा नहीं है, वला रजुलुन ज़रीफ़न और कोई शख्स ज़रीफ़ नहीं है, मेहमान नवाज नहीं है। ठीक, तो अब हम इसकी तशरीह देख लेते हैं। तो तशरीह ये है कि मा वला जो हैं तीसरी कसम जो है मा वला की है, और मा वला जो है वो मुशाबिहत रखते हैं लैसा के साथ। लैसा आपको पता है कि लैसा फ़ेल नाक़िस में से है। लैसा के साथ ये मुताबिकत रखते हैं। लैसा के साथ मुताबिकत रखने में जो इनमें से माँ है वो मुकम्मल तौर पर माँ जो है वो मुकम्मल तौर पर लैसा के मुशाबे है। क्यों मुशाबे है? क्योंकि माँ के बाद भी मारफा और नकरा दोनों आ सकते हैं, और जो हमारे पास लैसा है उसके बाद भी दोनों आ सकते हैं। ठीक है, जबकि ला जो है हमारे पास ये ला, इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा नकिरा ही आता है। इसी वजह से माँ की ज़्यादा मुशाबिहत है लैसा के साथ एज़ कम्पेयर टू द ला। ठीक, उसके बाद ये है कि माँ और ला जो हैं वो लैसा के मुशाबे हैं। ये दोनों इस्म को रफ़ा देते हैं और ख़बर को नसब देते हैं। ठीक है, इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल के मा ज़ैदुन क़ाइमन के ज़ैद खड़ा नहीं है, वला रजुलुन ज़रीफ़न और कोई शख्स मेहमान नवाज नहीं है। देखिए, माँ के बाद हमारे पास ज़ैद आया और ज़ैद एक इसमें मारफा है। ठीक, और ला के बाद रजुल आया, रजुल जो कि एक इसमें नकिरा है। अब हम इसकी तरकीब देख लेते हैं अन्नउस्सालिस की। तो अन्नउस्सालिस से स्टार्ट करते हैं। अन्नउ जो है हमारे पास वो मौसूफ़ है और अस्सालिस सिफ़त है। ठीक, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर हमारे पास मुब्तदा है। मुब्तदा हमारा हल हो गया, मुब्तदा हमारे पास आ गया, तो अगला जुमला हमें ख़बर बनाना है। ठीक, तो माँ जो है हमारे पास वो मातूफ़ अलैह है। वाव हर्फ़ अतफ़, ला जो है ये मातूफ़ है। मातूफ़ मातूफ़ अलैह मिलकर क्या कहेंगे हम? मुब्तदा। ठीक है, ये पहला मुब्तदा है हमारे पास और ये दूसरा मुब्तदा, ये सेकंड मुब्तदा, दूसरा मुब्तदा। अब करना ये है कि पहले मुब्तदा तो हमने बना दिया। अब दूसरा मुब्तदा जो है इसके लिए हम ख़बर बनाएंगे, फिर मुब्तदा ख़बर मिलाकर पहले मुब्तदा यानी अन्नउस्सालिस के लिए इसको पूरे को ख़बर बनाएंगे। किस तरह से करेंगे? अलमुशब्बिहतानी जो है हमारे पास ये इसमें मफ़ऊल है, और इसमें जो हुमा ज़मीर है वो नाइबुल फ़ाइल है। ठीक, अलमुशब्बिहतानी इसमें मफ़ऊल और हुमा ज़मीर जो है इसमें नाइबुल फ़ाइल है। बा हर्फ़ जर लैसा मजरूर। ठीक, बा हर्फ़ जर लैसा मजरूर। क्या हुआ? जार मजरूर मिलकर, यानी बा हर्फ़ जर लैसा मजरूर जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ हो गए किसके? अलमुशब्बिहतानी इसमें मफ़ऊल के। इसमें मफ़ऊल के भी कोई मुताल्लिक़ हो सकता है, तो अलमुशब्बिहतानी इसमें मफ़ऊल के मुताल्लिक़ हो गए। अलमुशब्बिहतानी इसमें मफ़ऊल अपने नाइबुल फ़ाइल हुमा और मुताल्लिक़ से मिलकर, ठीक है, अपने मुताल्लिक़ से मिलकर क्या हुआ? मा वला के लिए, मा वला क्योंकि मुब्तदा बना था, तो अलमुशब्बिहतानी इसमें मफ़ऊल अपने नाइबुल फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला होकर ख़बर हुई इस मुब्तदा की। ठीक, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर अन्नउस्सालिस मुब्तदा की ख़बर हुई। ठीक, तो मुब्तदा ख़बर मिलकर फिर हुआ जुमला इस्मिया ख़बरिया। इसके बाद है हमारे पास तरफ़ानिल इस्मा व तंसबानिल ख़बरा। ठीक, तो इसकी तरकीब हम कर लेते हैं किस तरह से होगी। इसकी तरकीब देखिए किस तरह से होगी कि तरफ़ानिल इस्मा व तंसबानिल ख़बरा ये पूरा एक जुमला है, इनके दरमियान वाव हर्फ़ अतफ़ मौजूद है। वाव हर्फ़ अतफ़ जब भी मौजूद होता है तो हम पहले हिस्से को मातूफ़ अलैह बनाते हैं और दूसरे हिस्से को मातूफ़ बनाते हैं।
ٹھیک، پہلے حصے کو معطوف علیہ، دوسرے حصے کو معطوف، اور یہ معطوف معطوف علیہ مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ عاطفہ بنیں گے۔ یہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ اب ہم اندر کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہوگی۔ ترفعانی، ترفعانی جو ہے ہمارے پاس یہ فعل ہے اور اس میں ہما ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے۔ ترفعانی فعل اور ہما ضمیر اس کی فاعل ہے۔ پھر الاسم جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ ترفعانی فعل، ہما ضمیر اس میں فاعل، اور مفعول بھی کیا ہے اس کا؟ اسم مفعول بھی ہے۔ ترفعانی فعل اپنے فاعل اور اسم مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، تنصبانی فعل، ہما ضمیر فاعل اور الخبر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، ٹھیک، معطوف ہوا اس معطوف علیہ کا، معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوئے، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہمارا جزء ہے مثل ما زید قائما ولا رجل ظریفا، اس کی بہت آسان سی ترکیب ہے، کس طرح سے حل کریں گے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس مثلو ہے، جب بھی مثلو آئے گا تو اس سے پہلے ہم نکالیں گے مثالہ مبتدا محذوف، ٹھیک، مثالہ مبتدا محذوف ہم ہمیشہ نکالیں گے جب بھی مثلو آئے گا۔ تو مثالہ مبتدا محذوف ہم نے اس سے پہلے مثلو سے نکالا۔ اب مثلو جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، مثلو مضاف، ما نافیہ، زیدن اس کا اسم اور قائمن اس کی خبر، ما نافیہ، زیدن اس کا اسم اور قائمن اس کی خبر، زیدن اسم اور قائمن خبر مل کر کیا ہوا؟ عاطفہ ہوا، معطوف علیہ ہوا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد واو حرف عطف موجود ہے، لا نافیہ، رجل اس کا اسم اور ظریفن اس کی خبر، لا نافیہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر مثلو مضاف کے لیے مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مثلو مضاف کے لیے مضاف الیہ، کیونکہ جب مضاف آ جائے تو اس کے بعد مضاف الیہ لانا ضروری ہوتا ہے، تو مثلو مضاف کے لیے مضاف الیہ ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مل کر اس مثالہ مبتدا کی خبر ہوا، یہ پورا حصہ ہمارے پاس خبر بن گیا۔ پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔